So बच्चों को नमस्कार. In the last class we will discuss about the metallic conductor and electrolytic conductor. In this class we are going to discuss about the electrical resistance and conductance. तो resistance और conductance के बारे में पढ़ना है तो अच्छे से समझेंगे. तो now the topic is electrical resistance and conductance. तो सारे बच्चे वैसे रेजिस्टेंस के बारे में जानते होंगे. सपोज फ्रॉम वी आर टेकिंग अ कंडक्टर एंड अक्रॉस द कंडक्टर इफ वी अप्लाई वी वोल्टेज देन वी वोल्टेज एंड आई करंट इज फ्लो. तो जो ड्रॉप होता है करंट के अंदर दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. मीन्स कि कोई भी वायर के थ्रू जितना करंट हम फ्लो करना चाहते हैं कुछ ना कुछ करंट उससे कम फ्लो होता है, दैट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टेंस. वो रेजिस्टेंस की वजह से होता है. क्लियर बच्चों? तो हम जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I. V और E, V बोल सकते हैं E. पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अप्लाइड. तो V इज इक्वल टू आई आर. R इज द रेजिस्टेंस. तो यहाँ से R इज इक्वल टू वी वाई आई. इसका मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा थ्रू द कंडक्टर. दिस इज़ द डेफिनेशन कि हम जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ाते, वायर का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता हुआ जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर करंट का जो फ्लो है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है. तो सारे बच्चे इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं. आई थिंक सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा. नाउ कम टू द पॉइंट. रेजिस्टेंस जो होता है R, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ एंड रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सिंपल सी बात है, एक वायर इतना है, छोटा है, एक वायर बड़ा है, तो जिसके अंदर जो जितना बड़ा होगा उसके अंदर रेजिस्टेंस भी उतना ही ज़्यादा लगेगा. तो दोनों को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A. इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, R इज इक्वल टू रो L बाई A. ठीक है. रो इज कॉल्ड द रजिस्टिविटी. रो इज कॉल्ड द रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. Now, suppose we have to define the resistivity or specific resistance. तो how we define? सिंपल सी बात है, अगर लेंथ को मैं 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ, लेंथ इज़ 1 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और सिंपल जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम. तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो इफ द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रो इज इक्वल टू R. तो रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन द वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब. तो सिंपल सा हम ऐसे बोल सकते हैं. तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहा हूँ मैं. रेजिस्टिविटी is the resistance of conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section
इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस when the of the conductor whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square और the volume is 1 centimeter cube। सिंपल से हम बोल सकते हैं। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो वी ऑलरेडी नो व्हाट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस सारे बच्चे जानते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस आर की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम या फिर ओम। तो यूनिट ऑफ आर इज ओम। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करो। अब हम बात करेंगे किसकी? कंडक्टिविटी की या कंडक्टेंस की बात करेंगे। नोट करो बच्चों इसको। आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस। सिंपल सा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, R is inversely proportional to the area of cross section, R is directly proportional to L by A। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो दिस इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल सा डेफिनेशन है, दोनों को 1 1 ले लेते हैं तो रो बिकम्स इक्वल टू द R। तो यही मैंने डिफाइन किया बच्चों। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एवरीबॉडी नो, ओम। नाउ अगर मैं बात करता हूं कंडक्टेंस की, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टेंस? रेजिस्टेंस इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। मतलब कंडक्टेंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करने देना। दो सब्सटेंस जो करंट को फ्लो होने देते हैं, जैसे मेटल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, वो आर द बेस्ट कंडक्टर। बिकॉज वाई दे आर कॉल्ड द बेस्ट कंडक्टर? बिकॉज दे हैविंग हाई कंडक्टेंस। हाई कंडक्टेंस का मतलब वहाँ पे जो करंट का लॉस है बहुत कम होता है। तो सिंपल सी बात है, कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय G। तो G इज इक्वल टू 1 बाई R। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। तो यूनिट क्या होगी उसकी? अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ तो इसका मतलब 1 बाई ओम। तो इसका मतलब कैसे लिख सकता हूँ? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? मोह भी बोलते हैं और कहीं कहीं साइमन भी बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ G या कंडक्टेंस इज इक्वल टू ओम इनवर्स, मोह और साइमन। क्लियर बच्चों? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था R इज इक्वल टू रो L बाई A। नाउ कम टू द पॉइंट। इस R की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1 बाय G। नाउ दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू 1 बाई K। दिस इज कप्पा। कप्पा इज द कंडक्टिविटी। तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाई K, इस तरीके से K को दिखा रहा हूँ, L बाई A। दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो मैं क्या करा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। K इज इक्वल टू G इंटू L बाई A। क्लियर है? अब यूनिट फाइंड आउट करता हूँ। इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? सिंपल सा, G की यूनिट तो मैंने यहाँ से निकाल रखी है। G की यूनिट क्या? आइदर ओम इनवर्स, मो और साइमन, कुछ भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ से लिख रखी है ओम इनवर्स इंटू लेंथ सेंटीमीटर में ले रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल हो गया। दिस इज ओम लिख सकता हूँ या मो लिख सकता हूँ। मो सेंटीमीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो दीज आर द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। आई थिंक मेरे ख्याल से कंडक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हाउ वी डिफाइन द कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी को मुझे डिफाइन करना है, तो कैसे मैं डिफाइन करूँगा? वही सेम। सपोज करो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ भी बोल सकता हूँ मैं। अगर मैं लेंथ को 1 कर देता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी 1 कर देता हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन G बिकम्स इक्वल टू द K। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ उसको। तो
कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, conductivity is the conductance of solution whose length is 1 centimeter, ये 1 centimeter और area of cross section, and area of cross section is 1 centimeter square, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is 1 centimeter cube. Now this is called the conductivity. उसे क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टिविटी बोलते हैं. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर सपोज करो एक ऐसा कोई कंटेनर ले रखा है इस तरीके से, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट, मतलब वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है. तो उसके अंदर जो कंडक्टेंस होगा वही किसके बराबर होगा? मेरा के बराबर होगा. आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि G इज इक्वल टू के वैन वॉल्यूम या फिर लेंथ और एरिया अगर 1 कर देता हूँ तो G इज इक्वल टू के. ये आपको याद रखना बच्चों, अभी थोड़ी देर में आपको इसका दोबारा यूज़ होगा. तो जल्दी से इसको नोट कर लो बच्चों, जल्दी से नोट करो इसको. मैं साइड हट जाता हूँ, जल्दी से नोट कीजिए. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी इसके अंदर, बहुत सिंपल है. ओके, आई थिंक नोट कर लिया होगा बच्चों आपने. अब चलते हैं आगे. एक चीज़ और रह गई है इसके अंदर, उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूँ. अभी हमने बात की थी K इज इक्वल टू G इंटू L बाई A. This L by A is also called the cell constant. Sometimes directly the value of L by A, that is the value of cell constant, is given. This is represented by G star. G star से represent करते हैं. तो K is equal to G for conductance and G star is the cell constant. तो इस वाली चीज़ को भी आप नोट कर लेना बच्चों. तो दिस इज सेल कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, L by A, एंड दिस इज G फॉर द कंडक्टेंस. तो K इज इक्वल टू G इंटू G स्टार. कंडक्टेंस को C से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने G से रिप्रेजेंट किया है. किसी बुक में हो सकता है C से भी रिप्रेजेंट कर रखा हो. तो बच्चों जल्दी से नोट करो इसे. नाउ सपोज करो 2 सॉल्यूशंस आर गिवन एंड विच वी हैव टू फाइंड आउट कि इन विच सॉल्यूशन कंडक्टेंस इज हायर. सपोज करो आपको 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं. एक ये सॉल्यूशन दे रखा है A सॉल्यूशन, और सेकंड इज B सॉल्यूशन. आपको ये फाइंड आउट करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रोड वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि विच विल कंडक्ट ग्रेटर कंडक्टेंस, विच विल हैव ग्रेटर कंडक्टेंस. तो सबसे पहले हमें 2 चीज़ों को इसके अंदर याद रखना होता है. फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ बोथ द कंटेनर मस्ट बी सेम. मतलब वॉल्यूम इसका V है तो इसका भी वॉल्यूम क्या होगा बच्चों? V होगा. ऐसा नहीं है इसका V है तो इसका 2V है तब आप कंडक्टेंस निकाल रहे हो, ऐसे नहीं निकाल सकते. सेकेंड, कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला होगा वो भी क्या होना चाहिए? सेम अमाउंट में होना चाहिए. ऐसा नहीं एक में ज़्यादा डाल दिया एक में कम डाल दिया. उसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि विच विल हैव कंडक्ट गुड ग्रेटर कंडक्टेंस. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, या तो हम 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं या फिर 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं. तो दोनों के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि विच सॉल्यूशन कंडक्ट ग्रेटर कंडक्टेंस. क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बता रहे हैं कि इफ 2 सॉल्यूशंस आर गिवन वी हैव टू फाइंड आउट विच विल हैव ग्रेटर कंडक्टेंस. तो वी हैव टू remember 2 points. The volume must be same of both the solution and the electrolyte you dissolve must be in equal amount. मतलब either 1 gram equivalent और 1 molar, so that दोनों के अंदर बराबर चीज़ होंगी तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि किसके अंदर कंडक्टेंस ज़्यादा है. तो now the next term is
नेक्स्ट टर्म इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की हम बारे में बात करेंगे बच्चों। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस दो चीजें हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट, C फॉर गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा इक्विवेलेंट। तो क्या आप यहाँ पे क्या है बच्चों, सपोज करो एक कंटेनर दे रखा है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैंने वॉल्यूम मान लिया V सेंटीमीटर क्यूब, इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगे हुए हैं, आपस में अटैच हैं, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसॉल्व कर रखा है। नाउ अब क्या होगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को मुझे डिफाइन करना है। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस when 1 gram of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte dissolve in V centimeter of the solution, the distance between the electrode is 1 centimeter and area of cross section is so large the whole of the solution contained between them। तो सिंपल सी बात है, आपको वॉल्यूम कितना ले रखा है, 20 सेंटीमीटर क्यूब ले रखा है। 20 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उससे जितने आयंस प्रोड्यूस होते हैं दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर बच्चों? तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट of electrolyte, 1 gram equivalent of electrolyte dissolve in V centimeter cube of solution, V centimeter cube of solution, the distance between the electrode, ये सब कुछ आपको याद करना बच्चों। डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड is 1 centimeter and area of cross section is so large that whole solution dipped in it। तो डेफिनेशन जो है आपको बच्चों बुक से भी मिल जाएगी, डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको केवल समझना है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट से जितना कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सपोज करो कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो कंडक्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू द के। सपोज करो कोई भी आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, द वॉल्यूम इज 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसके अंदर जो कंडक्टेंस होगा दैट इज G इज इक्वल टू के। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, स्टडी किया है। लेकिन सपोज करो वॉल्यूम इज नाउ नॉट 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो व्हाट इज द टोटल कंडक्टेंस? तो फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टेंस इज इक्वल टू के। नाउ फॉर V सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? K इंटू वी। सिंपल सी बात है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कंडक्टेंस K है, 5 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा? 5K, 10 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा? 10K, 20 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा? तो K इंटू वी। तो यहां से क्या निकल रहा है बच्चों कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है K फॉर द 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन टोटल वॉल्यूम इज V, तो K इंटू वी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, K इंटू वी। नाउ इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। कैसे सॉल्व करना है?
सारे बच्चे जानते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व इन V सेंटीमीटर, डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम, लेकिन अगर सेंटीमीटर में है वॉल्यूम, सॉरी ml में है, तो ऊपर में क्या कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ वी नो द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आर 1, बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो ऑलरेडी हमने 1 ले रखा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1000, क्योंकि यहाँ तो 1 है, डिवाइड बाय V। तो V यहाँ से मैं क्या करूँगा, V की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा, तो V इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय n। नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सारे बच्चे नोट कर लो। एक और पॉइंट इसके अंदर बताना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो यहाँ पे यूनिट में फाइंड आउट कर देता हूँ बच्चों, यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट। तो इसकी यूनिट तो हमें पता है क्या है बच्चों, यूनिट इज ऑफ K ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दिस इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मो सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, एंड पर ग्राम इक्विवेलेंट, बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व, तो पर ग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट। तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट। तो जल्दी से नोट कर लो बच्चों इसको। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज नथिंग व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द electrolyte dissolve in V centimeter cube of the solution. The distance between the electrode is 1 centimeter and area of cross section is so large the whole of solution contained between them. Formula क्या आएगा, lambda equivalent is equal to K into V. Why K into V? Because K is for the 1 centimeter cube and we have to find out the equivalent conductance for the V centimeter cube. तो K into V. Now इसको थोड़ा सा मैंने सॉल्व कर लिया, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट, तो यूनिट को मैंने फाइंड आउट कर लिया, इट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो जल्दी से इसको नोट करो बच्चों। आई थिंक सारे बच्चों ने नोट कर लिया होगा। नाउ द लास्ट पॉइंट है इसका मोलर कंडक्टेंस। तो इस वीडियो का लास्ट पॉइंट ले लेते हैं बच्चों। मोलर कंडक्टेंस बिल्कुल सेम है, बस द डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट वी टेक 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी। मोलर कंडक्टेंस दैट इज लैम्डा m, और गिवन कंसेंट्रेशन पे है तो C। हाउ वी डिफाइन, तो व्हेन कंडक्टेंस ड्यू टू व्हेन 1 मोल ऑफ 1 मोल, वहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब, वहां पे भी V सेंटीमीटर क्यूब था, वॉल्यूम सेम होना चाहिए, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, द डिस्टेंस सेम, बिल्कुल डिस्टेंस सेम रहेगा, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर and area of cross section is so large, same definition है, only 1 mole instead of 1 gram equivalent, so large the whole solution dipped into it ओके। तो डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाएंगे सीधा। तो सेम यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम होता तो कंडक्टेंस K होता। नाउ द वॉल्यूम इज V सेंटीमीटर क्यूब, तो कंडक्टेंस कितना हो जाएगा K इंटू V, सेम फॉर्मूला।
तो लैम्डा एम सी इज इक्वल टू के इंटू वी, जैसे वहाँ पे फॉर्मूला था सेम यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा चेंज करूँगा। वहाँ पे नॉर्मलिटी के टर्म में निकाला था, यहाँ पे क्या करेंगे, मोलरिटी के टर्म में निकालेंगे, बिकॉज हियर इज 1 मोल इज गिवन, वहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा था। मोलरिटी क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम अगर लीटर बना देकर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ द नंबर ऑफ मोल्स, तो हाउ मेनी मोल्स आर देयर, ओनली 1 मोल। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है 1 मोल, तो मोलरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा तो क्या बचेगा 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। ml ले सकता हूँ या सेंटीमीटर क्यूब ले सकता हूँ, तो यहाँ से वॉल्यूम की यूनिट क्या, वैल्यू क्या आएगी 1000 डिवाइड बाय m। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस इनटू दिस इक्वेशन, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय m। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टेंस। नाउ कम टू द यूनिट, यहाँ पे यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट बिल्कुल सेम रहेगी, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। इसकी यूनिट हम जानते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, एंड फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे लिख दिया मोल, कैंसिल हो गया, वहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट था, यहाँ पे मोल, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो सारे बच्चे नोट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जल्दी से नोट करें।